तृणमूल कांग्रेस के ओर से कुछ बातें रखने चाहता हूँ। मैं हमारे जो 10 ठो 22 से 31 तक हमारे जो अमेंडमेंट्स है, मैं उनको समर्थन करता हूँ। मैं उसको मूव कर चुका हूँ। मैं बोलने के पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और हमारे नौजवान दोस्त अखिलेश यादव जी जो भाषण दिया उनको समर्थन करता हूं। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भाषण तो मुझे रुला दिया, मैं उनको नमस्कार करता हूं। मेरे पास बैठी हुई है हरसिमरत कौर बादल, जिनको हिम्मत था ये मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के लिए ये कृषि आइन के ऊपर, मैं उनको बधाई देता हूं। मैं बधाई देता हूं हमारे दोस्त हनुमान बेनीवाल को, जो ये एनडीए को छोड़ दिया एक किसान को मुद्दे पर। आजकल एक बहुमत बन रहा है देश में। जो लोग नरेंद्र मोदी और उनको गलत कानून उसके खिलाफ है, वो आस्ते आस्ते एक साथ आएंगे, ये मेरा आशा है। सर, मैडम, आप पूछ सकते हैं कि क्यों आप ये राष्ट्रपति का भाषण को विरोध करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मेरे साथ मोदी जी का या अमित शाह का कोई झगड़ा है। ये नीति का सवाल है, ये उसूलों का सवाल है। और मैं इस सरकार का खिलाफ हूं क्योंकि ये जो किया है वो हमारे समाज को विभाजन करते हैं। ये जो रास्ता पे चलते हैं वो हमारे हिंदुस्तान में जो कौमी एकता उसको खराब करता है। वो जो एब्रोगेशन किया आर्टिकल 370 को, जम्मू कश्मीर में फारूक साहब जैसे लोगों को जेल में डाल के जो काम किया वो गलत काम था, उसको मैं विरोध करता हूं। मैं जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये हाउस में पास कराया, जिससे हिंदू मुसलमान में विभाजन आ जाएगा, मैं उसको विरोध करता हूं तृणमूल कांग्रेस के ओर से। ये डिवाइसिव एजेंडा होना नहीं चाहिए हमारे देश में, ये मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर का बहुत उल्लेख किया है और मैं खुशी हूँ कि प्रधानमंत्री खुद बांग्ला बोलने का कोशिश कर रहे हैं। अधीर कल मेंशन किया कि वो बड़ा दाढ़ी रख रहे हैं, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जैसा देखने को चाहते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन थोड़ा बांग्ला ठीक से बोले। वो एक गाना है रविंद्रनाथ को, ओरे गृहवासी खोलदार खोल, ये होली के समय गाया जाता है। उन्होंने बोला ओरे गृहवासी खोलदार खोल। ये सब टैगोर का गाना पर नहीं होना चाहिए। और अमित शाह जी जाके बोल दिया कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म शांति निकेतन में हुआ था, जहां उनका जन्म हुआ था कलकत्ता जोड़ासा को ठाकुरबाड़ी में। तो मैं बीजेपी के दोस्तों को बोलूँगा, ये सब ठीक से सीख के बंगाल में जाइए, तब अच्छा रहेगा। मैडम, मैं यहाँ पर हाउस में बोला गया, मैं किसानों का आंदोलन को समर्थन करता हूँ एक सिंपल कारण के लिए। मैं ज़्यादा किसान के बारे में नहीं समझता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ अगर किसान के लिए आप कानून बनाएं और किसान उसको नहीं मान रहे तो जबरदस्ती क्या है, उसको उठा लो। दिन पर दिन 90 दिन तक, मैडम आप भी गांव से आते हैं, 90 दिन तक खुला आसमान के नीचे ये जाड़े के समय मलाई खाकर बच्चे, बूढ़ों, महिलाएं, बुजुर्ग लोग और नौजवान ये अवस्थान कर रहे हैं। ये क्या बात है? ये प्रधानमंत्री का ईगो का सवाल है क्या? ये मैं समझने चाहता हूँ। क्या फर्क पड़ता है अगर वो कहते हैं कि हम टेम्पोरली इसको प्रत्याहार कर लेता हूँ, बाद में बातचीत करके
चालू करेगा, आसमान नहीं गिर पड़ेगा। ये सब जिद लोकतंत्र में अच्छा नहीं है। लोकतंत्र बातचीत करके मिलाना है। आज मैंने सुना कि प्रधानमंत्री एक दूसरे सदन में गुलाम नबी आजाद को विदा देने के समय वो रो दिया, आंख से उनको आंसू निकल गया। मुझे अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री का एक हृदय है, तो यही हृदय वो किसानों के लिए क्यों नहीं है? 200 किसान वहां पर मरे हैं, 60 लोग आत्महत्या किए हैं, तो थोड़ा उनके लिए भी रोइए। ये मेरा नम्र निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री के पास। मैडम हम ज्यादा बात नहीं बढ़ाने चाहता हूं। अच्छा है कि प्रधानमंत्री नेताजी के जन्मदिन में कलकत्ता गए थे। दुखद बात यह है कि वो सभा में जब बोल रही थी ममता बनर्जी, कुछ लोग जय श्री राम नारा उठाया। ममता जी नहीं बोली। मुझे ये कहना है ये नारा गलत है। नारा श्री रामचंद्र को भी अपमान है, नेताजी को भी अपमान है। और आप ये कर रहे हैं। बहुत अच्छा बात एक आदमी कल बोला, वो बोला कि ये लोग नेताजी को नाम बोलते हैं। Statement from the Joint Front of Unions said it is the BJP and its predecessors that never did any andolan against Britishers, and they were always against the andolan. They are still scared of public movements. प्रधानमंत्री बोल दिया कल कि ये आंदोलन जीवी है। ये आंदोलन को छोटा करना प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। मेरे ख्याल में आपको पूर्वज तो आंदोलन करके जेल में नहीं गए। आरएसएस के लोग, हिंदू महासभा के लोग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिसको आप सामने उठाते हैं, बंगाल के थे, श्रद्धेय आदमी थे, एक दिन के लिए भी जेल नहीं गया आजादी के लड़ाई के सामने। जो जवाहरलाल नेहरू को ये लोग चर्चा करते हैं वो 9 साल जेल में थे। फर्क होता है। देश का नेता ऐसे नहीं बनते हैं। और बीजेपी का वो पृष्ठभूमि नहीं है जिसको लेके वो ये लड़ाई कर सके। मैडम मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, 200 लोग पंजाब में किसान आंदोलन में, ये दिल्ली में किसान आंदोलन में मर गए और प्रधानमंत्री बोलते हैं ये आंदोलन जीवी। ये आंदोलन जीवी कहाँ है? ये आंदोलन मृत है, मर गया लोग आंदोलन के कारण। इनके लिए थोड़ा भी आंसू बहाइए। प्रधानमंत्री के पास हमारा ये अपील है। प्रधानमंत्री हमारी छोटी बहन हाउस के सदस्य, वो भूतपूर्व फिल्म एक्टर है और भूतपूर्व हमारे पार्टी के भी सदस्य थी। वो कल बोले हैं ममता बनर्जी के खिलाफ बोले, लेकिन यहाँ पर ममता बनर्जी के नाम या उनका भतीजा का नाम, वो भतीजा तो हाउस का मेंबर है, तो आप उसको बुलाइए, यहाँ वो भी भाषण देंगे। ऐसे बोलना ठीक नहीं होता है। हम नरेंद्र मोदी का फैमिली के बारे में थोड़ी बोलते हैं। ये सब बोलना नहीं चाहिए। मैं इसको पूरा विरोध करता हूँ। यह बोला कि अम्पन के रुपया चोरी हुआ। ममता बनर्जी कल क्या बोली? बोलता है प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग हिज विजिट to the state after cyclone Amphan had announced an aid of just rupees 2,500 for just rupees 1,000 crore. Mamata Banerjee said, I have never seen such a cruel government who had to spend more than rupees 2,542 crore over and above the last budget to meet the situation due to Amphan and COVID. हमें पैसा नहीं दिया और फिर बोलते हम लोग रुपया चोरी किया। हम लोग इतना रुपया खर्चा किया, 6,000 करोड़ खर्चा किया। केंद्र केवल इतना 3,700 करोड़ दिया। हमारा 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ अम्पन में और बोलता हम चोरी किया। अरे चोरी हम नहीं करते हैं, सीना चोरी आप करते हैं। हमें पैसा नहीं देते हैं,
फिर हमें गाली देता है। ये दुखद बात है, ये क्रूएल्टी है। ये मैंने आपको कहने चाहता हूँ। मैडम, मैं खत्म कर दूंगा आज से। देखिए, ये प्रेसिडेंट का स्पीच तो 91 पॉइंट्स है और एक ही रिपीटेटिव वो बोलता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, फसल बीमा योजना, जल जीवन, ये पोषण अभियान, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ब्ला ब्ला ब्ला। एक ही चीज साल भर रिपीट होता है, उसको कोई प्रोग्रेस नहीं होता है, ना उसको आगे बढ़ना है। हम एक तो जरूरी बात करते हैं, इतना काम अगर केंद्रीय सरकार करते हैं तो इतने मंत्री को कहाँ मौका मिलता है पश्चिम बंगाल जाने में। मैं मैडम कलकत्ता से आ रहा था, मैं देखा बीजेपी के बड़े बड़े पहलवान सब मंत्री पश्चिम बंगाल में गया। किसको देखा? हम मिला एयरपोर्ट में, वहाँ पर था गजेंद्र सिंह शेखावत। उनको जल जीवन मिशन है, पश्चिम बंगाल के गांव में घूमते हैं। और ये है मनसुख लाल मंडाविया, वो पोर्ट का मिनिस्टर है, मालदा में गए हैं और उधर ही काम कर रहे हैं। वहां पर पोर्ट वगैरह कुछ नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान से लेके ये सब लोग पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं। तो ये घूमने को जाता है तो ना बांग्ला समझते। मैडम आप मेरी बात सुनो, हो गया नहीं तो पॉइंट वाली बात बोलना चाहिए ना कि क्या कमी रह गई। बांग्ला बोल सकते हैं, क्या करेंगे वो बंगाल जाके ना बोली नहीं मैडम। कम से कम पॉइंट वाली बात तो आप बोलिए, आप बुजुर्ग हैं, बड़े हैं मैडम। ये देखिए, आप बोलिए। मेरे पास पूरा पॉइंट लिखा हुआ है। लिखा हुआ तो वही बोलना चाहिए ना। आप तो क्या टाइम पड़ गए गुंधुन में। अच्छा, अगर मंत्री लोग दिल्ली में काम नहीं करके पश्चिम बंगाल में घूमते हैं, हम नहीं बोलेंगे उसको। पूरा देश उनको काम कुछ मैडम बोलना है तो हम खत्म करते हैं। ये सब करके कुछ होगा नहीं, क्योंकि जब ज्यादा बीजेपी के लोग घूमेंगे तब लोग गुजरात दंगा का याद करेंगे और बोलेंगे पंछी जो उड़ती है गगन बदल गया, हंसते हैं सितारे चमन बदल गया, और स्मशान की खामोशी बता रही है लाश वही है, सिर्फ कफन बदल गया। बीजेपी एक ही है। तो अहमदाबाद दंगा उन्हीं का है। और अंत में मैं कहने चाहता हूं, ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स देश में इसको खत्म होना चाहिए। लोगों में बांटना सही नहीं है, एक कम्युनिटी को टारगेट करना सही नहीं है। आप जानते हैं टैगोर क्या बोला था भारत तीर्थों में? एसो है आर्यो, एसो अनार्यो, हिंदू मुसलमान, एसो एसो आज तुमी इंग्राज, एसो एसो ख्रिस्टान, एसो ब्राह्मण सूची करी मन, धरो हाथ सबाकार, एसो हे पतित हो अपनीत सब अपमान भार, मार अभिषेके एसो एसो तरा, मंगलगट হয়নি তো ভরা, সবার পরশে পবিত্র করা तीर्थ नीरे, यही भारतेर महामानवेर सागर तीरे। ये भारत को मैं सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ। नेहरू और अंत में मैं बोलता हूँ कि आप लोग बहुत दौड़ते हैं बंगाल में, लेकिन बंगाल के लोग एक कविता बोलते हैं, जो तो ही करो फटाफटी नौबन्ने फिर हवाई चोटी। मतलब जितना तुम करो, 99 में वो हवाई चोटी पहनी हुई ममता पहुंचेगी और 10 साल रहेगी। 10 साल बाद आपके साथ पश्चिम बंगाल का चर्चा करेंगे। आप वहां जाके आपको आप कंक्लूड कीजिए। ये पॉलिटिकल चलिए श्रीनिवास आंसू पसीना मत बहाइए, कोई फायदा नहीं। और आप बाहर से नहीं जाके, ये लड़ाई हो जाएगा बंगाली बनाम बाहरी को, ये बाहरी नहीं रहेगा। गुजरात से बंगाल को आप शासन नहीं कर सकते हैं। हम बंगाल बढ़ जाइए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बढ़िए।